नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन पर प्रदेश भर से बधाई संदेश। कोरोना जांच कराने पहुंची कोरोना संक्रमित महिला की हुई मौत। और सुहागिन महिलाओं व युवतियों ने की गणगौर की पूजा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजनांदगांव कलेक्टर ने आज व्यापारी, समाजसेवी संगठन, राजनीतिक व धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों की बैठक ली और आगामी आदेश तक राजनांदगांव शहर में शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने लॉकडाउन किए जाने की अटकलों के बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज व्यापारी, समाजसेवी संगठनों और राजनीतिक संगठनों की बैठक ली। बैठक में सभी के विचार सुने गए, जिसके बाद लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि बैठक में लॉकडाउन के पक्ष में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और इसे कोरोना से बचाव का ठोस विकल्प भी नहीं माना जा रहा था। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन किया जाना तय किया गया और कलेक्टर ने सभी के सुझाव के अनुरूप राजनांदगांव में जारी रात्रिकालीन कर्फ्यू के बीच शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक आगामी आदेश तक लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, पेट्रोल और अस्पताल सुविधा प्रभावित नहीं होगी। वहीं शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध व्यवसायियों को दूध विक्रय के लिए छूट दी गई है। आज राजनांदगांव में सभी व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के लोगों की एक बैठक आयोजित की गई थी और वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको लेके सर्वसम्मति से ये तय किया गया है कि सवेरे 6 बजे से लेके 4 बजे तक सभी प्रकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे और 4 बजे के बाद कंप्लीट दुकानें बंद हो जाएंगी। केवल अत्यावश्यक सेवा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स यही खुले रहेंगे और शाम को 6 से 8 बजे तक दूध वालों को दूध देने के लिए एक और समय दिया गया है। राजनांदगांव जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4 अप्रैल से आगामी आदेश तक शाम 6 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहने की अनुमति होगी। CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रभावित नहीं होगा। अभी जो लगभग 1 साल से हम लोग सैंपल लेकर मरीजों की पहचान कर रहे हैं, इसमें 3,56,000 लोगों को टेस्ट किया गया है जिले भर में और इसमें 23,000 लोग पॉजिटिव आए हैं। रिकवरी रेट हमारा 98% पहुंच चुका था, लेकिन अभी जिस तरह संक्रमण बढ़ा है, पॉजिटिव रेट बढ़ा है, उसको देखते हुए अभी 94% में पहुंचा है और कुछ मृत्यु की संख्या ही बढ़ी है। हम लोग का लगातार प्रयास है कि जो भी लक्षण वाले हों या पॉजिटिव मरीज के संपर्क में हो, अपना जांच 24 घंटे के अंदर जरूर करा लें ताकि सही समय पहचान हो जाए और उपचार में आ जाए और मृत्यु ना हो और गंभीर स्थिति ना बने। तो इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमारा लगातार टीकाकरण कार्य भी शासन के निर्देश पश्चात प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 45 साल के ऊपर 1 अप्रैल से सभी को लगाया जा रहा है। 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं और जिले भर में 190 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कल तक 92,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जिले का लक्ष्य 3.5 लाख है और हमारी कोशिश है कि 15 से 20 दिन में इसको हम पूर्ण कर लेंगे, 100% टीकाकरण कर लेंगे। तो बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं। टीकाकरण की स्थिति क्या है अभी भंडारण को लेकर? टीकाकरण डेली हमारे यहाँ सप्लाई बनी हुई है और ज़िले से ब्लॉक लेवल और PSC लेवल तक सप्लाई की जा रही है और हमारी कोशिश यही है कि कोई भी टीका से वंचित ना हो। कहीं कहीं शिकायत जरूर आ रही है कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। मेरा निवेदन यही है कि जो एक सेंटर पर 150 से 200 ज़्यादा ना पहुंचे, ताकि हम लोग को लगाने में भी तकलीफ ना हो और लोग क्वालिटी के साथ हम टीकाकरण कर पाएँ। सर, लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण प्रभावित होगा क्या? लॉकडाउन जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव में किया गया है, जो 4 बजे तक होगा, लेकिन जो टीकाकरण कार्य है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी।
लॉकडाउन को लेकर किए गए बैठक में मौजूद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मास्क नहीं तो सामान नहीं की बात भी कही। व्यापारी संघ और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसके बीच में जो बात हुई है वो कि 4 बजे तक के व्यापारियों ने कहा कि 4 बजे तक के ही दुकानों को खुला रखा जाए, उसके बाद में लॉकडाउन किया जाए। और दूध के लिए 6 से 8 बजे तक का जो शाम के दूध आता है उसके लिए छूट रहेगी और मेडिकल दुकानें और साथ में पेट्रोल पंप ये सब में छूट है। और सब आपस में कड़ाई से पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और जो दुकानदार है वो मास्क लगाएगा खुद भी और जो ग्राहक मास्क लगा के आएगा उसको ही माल देगा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ जिम्मेदारी भी ली है कि हम लोग प्रयास करेंगे सब चीज़ों का करके। राजनांदगांव जिले में अब तक 3,56,000 लोगों का कोरोना जांच कराया गया है, जिसमें से 23,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए जिले में 190 सेंटर बनाए जा चुके हैं। वहीं 92,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन ग्रैंड न्यूज़ और हेथवे नेटवर्क ऑफिस में मनाया गया। ग्रैंड न्यूज़ और हेथवे के दफ्तर में सभी कर्मियों की मौजूदगी में चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर बार बार ये दिन आए गीतों के साथ चेयरमैन होरा ने केक काटा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन पर प्रदेश भर से बधाई देने का क्रम दिन भर चलता रहा। इस मौके पर न्यू राजेंद्र नगर स्थित ग्रैंड न्यूज के दफ्तर को विशेष रूप से सजाया गया। सबसे पहले गुरुचरण सिंह होरा ग्रैंड न्यूज के दफ्तर आकर सभी कर्मियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। चेयरमैन के जन्मदिन के मौके पर भिलाई से अपना केबल नेटवर्क की टीम ने भी गुलदस्ता देकर बधाई दी। इसके बाद ग्रैंड ग्रुप के सभी सदस्यों ने चेयरमैन को गुलदस्ता देकर केक काटा। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड अनिल पुसतकर और प्रदेश ब्यूरो चीफ संजय शुक्ला ने बधाई दी। इसके साथ राकेश यादव ने भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव को जन्मदिन की बधाई दी। ग्रैंड न्यूज के सीईओ गुरुचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। वो हमारे बचपन के साथी भी हैं, मित्र भी हैं और उनके कार्यकाल में चैनल फल फूल रहा है। कर्मचारियों का वो बहुत ध्यान रखते हैं और इसलिए उन्होंने आज अपना जन्मदिन अपने कर्मचारी साथियों के साथ मनाया। ये अच्छी परंपरा है और एक जो सामंजस्य और मधुरता बनती है साथियों के साथ वो बनी है। तो गुरुचरण होरा को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और पूरा स्टाफ जो है उनके अच्छे स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है और चाहता है कि उनका और हमारा ये चैनल दिन ब दिन प्रगति करे और नई ऊंचाइयों को छूता रहे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सिंह होरा जी के जन्मदिवस पर आज हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। श्री होरा जी की कार्यकुशलता इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने ग्रैंड केबल जो सिर्फ राजधानी से शुरू हुआ था उसे आज प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाया है और प्रदेशवासियों को बेहतर सेवाएं दे रहे हैं जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। इस अवसर पर मैं पुनः उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राकेश यादव, सन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर। पंडरी स्थित हेथवे नेटवर्क ऑफिस में भी सभी कर्मियों के बीच छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बार बार दिन ये आए गीत गाकर सबने चेयरमैन होरा को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान सीईओ नरेश कश्यप, अमोल गरोड़ी और हितेश व्यास ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के उज्जवल भविष्य की कामना की। ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सिंह होरा जी का आज बर्थडे है। उनके नेतृत्व में हम लोग भी ग्रैंड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमेशा बहुत आगे बढ़ते जाएगा। उनका काम को देखा हूँ मैं, उनके साथ कई साल से काम करते आया हूँ, तो उनका जो सोच और विचार है जो हम लोगों के साथ में है तो घर परिवार टाइप में है। तो किसी को कर्मचारी समझते नहीं है,
परिवार समय ऐसा हम लोग काम करते हैं। आदरणीय गुरचरण भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु शतायु रहें। आदरणीय गुरचरण भैया को हमारे ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय गुरचरण होरा जी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और हम सबके प्रेरणा स्त्रोत्र, आज उनका जन्मदिन है, तो हम पूरे परिवार की तरफ से, ग्रैंड परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सदा खुश रहें और उनके नेतृत्व में ग्रैंड ग्रुप उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम सब का विश्वास और स्नेह उनसे बना रहे। रमन सरकार में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक रहे डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ दरसीमा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। विधायक ने सोनिया गांधी से गुजारिश की है कि अशोक चतुर्वेदी पर लगे आरोपों की जांच हो, साथ ही रमन सरकार में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद पर नियुक्ति की भी पड़ताल हो। अनीता शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर रमन सिंह के कार्यालय में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक रहे डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ खुलकर शिकायत की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार चुनते समय जनता के मन में पूरी आशा थी कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने वाले अधिकारी तंत्र का अंत होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार में आते ही भाजपा सरकार के कार्यकाल के सभी अराजक और भ्रष्ट तत्वों पर करारा प्रहार किया और ये प्रक्रिया सतत जारी है, लेकिन अभी भी कुछ अफसर ऐसे हैं जो नियम, कायदे और व्यवस्था को दरकिनार कर पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर निजी फायदे और करीबी लोगों को भ्रष्टाचार के तंत्र का फायदा दिलाने के लिए उपयोग करते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी। अशोक चतुर्वेदी पर भूपेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और उनके खिलाफ अपराध और एंटी करप्शन ब्यूरो में कई अपराध दर्ज किए गए। उन पर आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर करोड़ों की अनियमितता की और अपनी करीबी संस्था को टेंडर दिलवाया और ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं को करोड़ों का काम दिलवाया। इसके बावजूद डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राज्य आजीविका मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पाने में सफल रहे हैं। मैं हमारी पार्टी की मुखिया हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। मैं अपनी बात उनको बताना चाहती हूँ। एक महिला है और महिला की बात वो समझे और किस तरीके से 2013 से लगातार 2 चुनाव में मेरे साथ जो हुआ है उसमें अशोक चतुर्वेदी की अहम भूमिका थी। चुनाव तो देवजी भाई पटेल लड़ रहे थे, लेकिन सही मायने में अगर कोई लड़ रहा था तो अशोक चतुर्वेदी लड़ रहा था। तो उन्होंने इतने घोटालेबाज किए हैं, इतना उसका सारा चीज़ उसका सामने आ चुका है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराई हूँ, बाकी मंत्री जियों को भी अवगत है और बार बार मैं पत्र भी उनको भी मैं लिखी हूँ और मेरे को उम्मीद है, विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इस बात पे गौर करेंगे और जल्दी अभी असम के चुनाव में व्यस्त हैं और जैसे ही वो आते हैं मैं उनके पास भी ये बात रखूँगी। कहीं न कहीं मेरी पीड़ा है जो मैं माननीय सोनिया गांधी जी को अवगत कराना चाह रही। बिल्कुल मैं उसमें कार्रवाई की मांग करती हूँ। मांग ये है कि अगर उसको राजनीति करना था, राजनीति करना है तो वो ऐसे पद में ना ही बैठें। ऐसे लोगों को पद में बैठने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल उनको पद से हटाया जाए। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में अनीता शर्मा ने डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के पूरे कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी मूलतः पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त आयुक्त हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में उनके कार्यकाल में गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर सरकार ने 2019 में उनकी वापसी मूल विभाग में कर दी थी, जिस पर डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट से स्थगन हासिल कर लिया था। डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक पद पर नियुक्ति के लिए तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन विधायक देवजी भाई पटेल के कारण नियमों को शिथिल कर दिया था। सेवा नियमों के अनुसार महाप्रबंधक का पद प्रथम श्रेणी के अधिकारी से भरा जाता है, लेकिन 2015 में डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे और महाप्रबंधक पद के तय मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे, उन्हें राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर
नियम विरुद्ध नियुक्ति दे दी गई। अनीता शर्मा ने सोनिया गांधी से प्रार्थना की है कि डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के पूर्व और वर्तमान कार्यकाल की गहन जांच की जाए और उन्हें संरक्षण और सहायता देने वालों को बेनकाब कर कांग्रेस के जनाधार और लोकप्रियता की रक्षा की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग से असम में चुनाव के लिए 2 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए जाने के बाद चुनाव प्रचार से लौटे कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम ने असम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के सक्रिय नेता अब्दुल कलाम खान को असम चुनाव में सरुखेत्री और चेंगा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद द्वारा अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं असम प्रभारी फ़हीम अहमद की अनुशंसा पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के सक्रिय नेता अब्दुल कलाम खान को असम चुनाव में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए उन्होंने सारुखेत्री विधानसभा के विधायक जाकिर हुसैन और चेंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शुकुर अली के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने विधानसभा प्रभारी अब्दुल कलाम का स्वागत सत्कार किया। वहीं अब्दुल कलाम ने अपने ओजस्वी भाषण से कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल तैयार किया। चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल कलाम ने मतदाताओं से सीधे रूबरू होते हुए दोनों विधायक के जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। अब्दुल कलाम खान ने राजनांदगांव लौटने पर असम में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की जो वहाँ पे पूरी व्यवस्था, कांग्रेस पार्टी को कैसे चुनाव लड़ाना है, बूथ लेवल से लेके मंडल अध्यक्ष सब पूरा टोटल उन्होंने सर्वे करवा के टिकट वितरण किया है। जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से आसाम में बनेगी। आवाम वहाँ का बहुत परेशान है। आप वहाँ पे देख लीजिए, गरीबी भुखमरी की इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पे रोड नहीं है, रास्ते नहीं हैं। तो कांग्रेस के ऑप्शन में लोग देख रहे हैं कांग्रेस ही आएगी वहाँ पे, और कांग्रेस बेशुमार बहुमतों से आएगी और आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुँह तोड़ जवाब वहाँ की जनता देगी। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके चलना है। तो आसाम का जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को हम विकास के नाम पे वोट देंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के दंगा कराने और दुनिया भर का खुराफात करने के नाम पे वोट देंगे। वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाकिर हुसैन जो सारुखेत्री विधानसभा क्षेत्र से प्रेजेंट MLA हैं, वो 50,000 वोट से जीतेंगे। ये वहाँ का आवाम का मैसेज है। और जो चेंगा विधानसभा क्षेत्र से हैं शुकुर अली साहब, तो लाखों वोटों से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने वहाँ 12 दिन रह के गाँव के लेकर बूथ लेवल पे मैंने जो देखा है, वहाँ पे लोगों के बीच गया है, जो वहाँ के कांग्रेस के प्रति आवाम का जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल कलाम खान ने स्थानीय सहित राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदाताओं से चर्चा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया और भाजपा की कथनी और करनी के फर्क को बताया। राजनांदगांव कांग्रेस के लिए गर्व का विषय रहा कि राजनांदगांव को प्राथमिकता देते हुए असम चुनाव के लिए राजनांदगांव से अल्पसंख्यक विभाग के अब्दुल कलाम खान को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले भी वे बिहार के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल चुके हैं। उनकी राजनीतिक समझ और जोशीले अंदाज के चलते कम समय में उन्होंने कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के बीच अपनी अच्छी पैठ बना ली है। अपने इस चुनावी यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से सीधे जुड़कर काम किया और दोनों विधायक प्रत्याशियों को जिताने की मतदाताओं से अपील की। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना जांच के लिए पहुंची महिला की मौत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. कहते हैं यदि किसी के इरादे नेक हो तो वो कितनी भी बड़ी मुश्किल से पार पा लेता है। इंसानी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर हमें वो लोग कामयाबी की उड़ान भरते नजर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत
शून्य से शुरू की थी। हमारे बीच में भी एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सरदार गुरचरण सिंह होरा। इस नाम से आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज से 40 साल पहले इस नाम से शायद ही कोई रूबरू हुआ होगा। आज छत्तीसगढ़ में सरदार गुरचरण सिंह होरा ने जो मुकाम हासिल किया है वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसके लिए लगन के साथ मेहनत की जरूरत होती है। बिना रुके, बिना थके, बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम ही एकमात्र ध्येय होता है। सरदार गुरचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी भी की, लेकिन कहते हैं ना, सपनों को बांधकर नहीं रखा जा सकता। ग्रैंड ग्रुप जैसे ब्रांड की कमान संभालने वाले गुरचरण सिंह होरा साल 1978 के दरमियान शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। जिला स्तर पर उन्होंने कई चैंपियनशिप अपने नाम किए। खेलों से गुरचरण सिंह होरा का लगाव ऐसा है कि 80 के दशक से जो सफर की शुरुआत हुई वो आज तक बदस्तूर जारी है। इस दौरान खेल संघों में गुरचरण सिंह होरा की प्रमुख भूमिकाएं रही, जिसकी वजह से आज हजारों खिलाड़ियों की जिंदगियों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर बात खेल से जुड़ी सुविधाओं की हो या फिर खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उनके रोजगार की, हर क्षेत्र में गुरचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों की आवाज बनकर बेहतर काम किया है। छत्तीसगढ़ में खेलों को नया आयाम देने में उनका विशेष योगदान रहा है। राज्य में रणजी ट्रॉफी से जुड़े कई बड़े टूर्नामेंट गुरचरण सिंह होरा और उनके सहयोगियों ने करवाए हैं। 1994 में गुरचरण सिंह होरा टेनिस संघ में सचिव बने और उसके बाद कई मशहूर आयोजन टेनिस से जुड़े हुए भी करवाए, जिनमें से एक है गोंडवाना कप, जिसमें लिएंडर पेस, नंदन बल, पिपरनो जैसे मशहूर खिलाड़ी रायपुर जैसी जगह पर आए थे। इसके बाद लगातार कई तरह के आयोजन गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में होते रहे, जिसमें कपिल देव, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा जैसे मशहूर खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। हाल ही में वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट के नामी खिलाड़ियों ने रायपुर में डेरा जमाया। सीएम भूपेश बघेल ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। ये तो सिर्फ एक झलक है। यदि वक्त के पन्ने पलटे जाएं, तो 1978 से लेकर अब तक सरदार गुरचरण सिंह होरा ने कई मुकाम हासिल किए हैं। मौजूदा समय में सरदार गुरचरण सिंह होरा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में महासचिव की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। गुरचरण सिंह होरा के जन्म दिवस पर उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे ऊर्जावान और विगत 30 वर्षों से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगातार सक्रिय और अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाने जाने वाले हमारे आदरणीय गुरचरण भैया को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। यही नहीं, होटल इंडस्ट्री समेत केबल इंडस्ट्री में वो पिछले कई वर्षों से अपनी धाक जमाए हुए हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी होरा कभी पीछे नहीं रहे। कोरोना काल में न जाने कितनी ही बस्तियों और जरूरतमंदों तक रोजमर्रा की जरूरत का सामान गुरचरण सिंह होरा और उनकी टीम ने पहुंचाया है।
आज भी वो हर उस शख्स के साथ खड़े रहते हैं जिसे मदद की दरकार है। ग्रैंड न्यूज परिवार सरदार गुरुचरण सिंह होरा को उनके जन्म दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं देता है। के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरे परिवार को बधाई देता हूं। जिस तरह अप्रैल का महीना ऊर्जा से भरपूर, गर्मी से भरपूर रहता है, वैसे ही गुरुचरण होरा का जीवन ऊर्जा से भरपूर है और जो भी काम को ठान लेता है वो करने में कमी नहीं छोड़ता है, चाहे परिवार का मामला हो चाहे दोस्त यार का मामला। इस अवसर पर पुनः गुरुचरण होरा को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा अभिषेक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव श्री गुरुचरण होरा जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और व्यस्त रहिए। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान,
कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। देखिए, सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का आज जारी कर दिया है। मेरा लोगों से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और कोरोना से बचें। कोरोना में मुख्यतः आज जो पैनिक सिचुएशन बन रही है दुर्ग, रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ में, वो उसका एकमात्र कारण है लोग अवेयर नहीं हैं। लोग जब पहली बार कोरोना आया था, एक मरीज मिलता था, पूरा शहर लॉकडाउन हो जाता था। पर लोगों का वैसे लगे, कोरोना से लोगों को ये लगे कि हमको इस वायरस से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा लोगों से यही अनुरोध है कि अभी भी लोग ठीक हो रहे हो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मेजर प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनसे लगातार मौतों की कहानी आ रही है। पर मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, इस पैनिक स्थिति में आप लोग जो पूर्व में कहा गया, जो सभी को पता है, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हाथों को सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए, 1 मीटर की दूरी रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, शादी, धार्मिक सब आयोजनों से अपने आप को दूरी बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ। ये जरूरी नहीं कि सरकार लॉकडाउन करे, सरकार के लॉकडाउन करने से हम लॉकडाउन रहेंगे ऐसा कोई विशेष नहीं है। आप स्वयं को लॉकडाउन कर लीजिए, आप अपने मोमेंट्स कम कर दीजिए, अपनी गतिविधियों को संकुचित कर लीजिए, वर्क टू होम करिए। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा दूर नहीं कि ये कोरोना से हम मुक्ति पाएंगे। हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास स्वास्थ्य विभाग में किए जा रहे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से और टेनिस संघ की ओर से और एक नागरिक की हैसियत से आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके सिम्टम जो है वो बहुत जल्दी जा रहे हैं और बहुत जल्दी लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि तुरंत जब आपको कोई भी परेशानी आती है, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और ये जो वैद्य और बाबा ये सब बन गए हैं, इनके बाद में मत जाइए 5 बार वो कर लो, 7 बार ये कर दो, नींबू का पानी पी लो, ये पी लो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका CPR क्या है। जो लोग डिले कर रहे हैं उन्हीं की मौत हो रही है, और तुरंत आप चले जाएंगे तो आपको बहुत इसमें सुधार होगा। मेरी ऐसी विनम्र आप लोगों से अपील है। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर क्षेत्र में रहने वाली लगभग 60 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस से मौत होने का मामला सामने आया है। महिला लगभग 1 सप्ताह से बीमार थी। राजनांदगांव शहर के लालबाग क्षेत्र के समीप स्थित प्रभात नगर में रहने वाली कुमारीबाई नामक लगभग 60 वर्षीय महिला के कोरोना से मौत का मामला सामने आया है। इस दौरान रायपुर में रहने वाले महिला की बेटी दामाद ने बीते सप्ताह निजी अस्पताल में उसका इलाज कराया था। इसके बाद बेटी दामाद फिर से रायपुर चले गए थे और महिला पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी। बीते शुक्रवार को महिला फिर बीमार हो गई और रायपुर से पहुंचे उसके बेटी दामाद ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने जिला अस्पताल लेकर गए, जहाँ से महिला का कोरोना जाँच कराने की बात कही गई और उन्होंने जाँच के लिए महिला का स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए कोविड-19 जाँच केंद्र पदम सिंह गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम भेजा गया, जहां महिला का कोरोना जांच किया गया। इस दौरान जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जांच केंद्र में ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने महिला के शव को मरचुरी में रखने भेजा, लेकिन लगभग 2 घंटे तक महिला का शव मरचुरी में नहीं रखा गया और शव ऑटो रिक्शा में ही रखा रहा।
महिला के दामाद गौतम का कहना है कि उसकी सास होली के पूर्व से बीमार थी और आज उसकी कोरोना से मौत हो गई। अपना हॉस्पिटल में ले गए थे, वहीं कोरोना घोषित कर दिए। फिर ऑडिटोरियम में ले गए थे, वहाँ चेक फिक सब करके अपना यहाँ भेज दिए। जगह का नाम तो मेरे को नहीं मालूम, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रायपुर के रहने वाला। पोस्टमार्टम के लिए अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं? तुम कितने घंटे से घूम रहे हो? अब हो गया 2 घंटे, 2 घंटा हो गया है। पोस्टमार्टम तो नहीं होगा बोले हैं सर, उसको पैक करके देंगे और सरकारी तौर से जो होता है उन्हीं लोग ही करेंगे। आप लोगों को 2 जन जाना पड़ेगा बोल के बताएं। अभी तक बॉडी पड़ी है? अभी तक बॉडी यहाँ पड़ी है। कोरोना से महिला की मौत की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति में महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। इस मामले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है, जांच के बाद मृतक महिला का कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महिला का अंतिम संस्कार कराया गया है। आज लोग 11 बजे एक महिला जो हमारा ऑडिटोरियम में सैंपल टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ अपना टेस्ट कराने पहुँची थी और वहाँ टीम द्वारा उसका सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद पॉजिटिव भी है। उसके कुछ ही मिनटों में उसकी अचानक डेथ भी हो गई, तो उसको जिला अस्पताल के मर्चिल में शिफ्ट कराया गया। वहाँ से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले में राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन लगभग 400 से अधिक संक्रमित हो रहे हैं। वहीं कोरोना की इस दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। बीमार होने के बाद भी कोरोना जांच समय पर नहीं कराने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रभात नगर की महिला की मौत ने कोरोना जांच में देरी को उजागर किया है। प्रशासन के द्वारा भी सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया से पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके बावजूद सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर भी कुछ लोग कोरोना जांच कराने नहीं पहुंच रहे हैं, जो गंभीर स्थिति के साथ ही मृत्यु का कारण भी बन रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु होने के लिए और युवतियों ने अच्छे वर की कामना को लेकर गणगौर व्रत किया और पूजा के लिए जल लेने रानी सागर पहुंची। इस पूजा के तहत महिलाएं 16 दिन का उपवास करती हैं। गणगौर पूजा हर साल चैत्र शुक्ल की तृतीया से की जाती है। राजनांदगांव जिले में गणगौर पर्व 29 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की चाहत में 16 दिनों तक उपवास करती हैं और तालाब से जल भरकर गणगौर की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसी तारतम्य में शनिवार को महिलाएं रानी सागर तालाब पहुंची और जल लेकर माता पार्वती एवं भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। जल लेने रानी सागर पहुंची महिलाओं ने गणगौर पूजा के महत्व को बताते हुए कहा कि गणगौर पूजा के लिए मिट्टी की माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने की परंपरा है। अविवाहित कन्याएं मनवांछित वर पाने और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 दिनों का उपवास कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। गणगौर माता खोल की वाड़ी, बाहर उठी थारी पूजन वारी। गोर पूजोर माता काई काई गांगा, धन मांगा धन मांगा लांछन लक्ष्मी। हम 16 दिन की छोरिया गणगौर पूजने आए हैं, यहाँ जल लेने के लिए आए हैं। ये गणगौर की पूजा छोरिया अपने अच्छे जीवन साथी के लिए करती हैं और सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये कब से कब तक? ये 29 तारीख से चालू किया है हमने, जो इसका आखिरी दिन 15 तारीख को होगा। ये गणगौर पर्व जो होता है वो लड़कियों की होता है, जिसमें लड़कियां 16 दिन ईश्वर और गौरा जी की पूजा करती हैं। ये जो कुंवारी लड़कियां जो होती है वो अच्छे वर के लिए अपने पूजा करती है, और जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो जो है अपने पति की लंबी उम्र और अपने ससुराल और घर के परिवार वालों के लिए करती है। गणगौर पूजा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहां पर महिलाएं 16 दिनों का व्रत रखकर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा बैंक में आने वाले ग्राहकों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बैंक में आने वाले ग्राहकों को निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है। मास्क हमारे आज ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है डोंगरगढ़ में, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, इसलिए हम मास्क वितरण कर रहे हैं जो अपने कस्टमर को।
होती स्थिति इसलिए हम आप चाहते हैं कि मतलब अपने यहाँ पर थोड़ा कम हो आपका क्या बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव तो आ रहे हैं आजकल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम कम हो चाह रहे हैं कि इससे हम मास्क वितरण करते हैं। मास्क वितरण सर हम यहाँ पर अपने ग्राहकों के में जागरूकता लाने के लिए स्टेट बैंक की तरफ से और अपने वर्कमैन यूनियन की तरफ से ये मास्क का वितरण कर रहे हैं। कस्टमरों को सैनिटाइज और मास्क वितरण करके बैंक के अंदर में प्रवेश दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन रखना है, इनके जानकारी दे रहे हैं कस्टमर को। सबसे पहले मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और अपने आप को सैनिटाइज करना है। बैंक ये निर्देश दे रही है कस्टमर को अपने। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के द्वारा बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। सभी ग्राहकों को सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर यातायात पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान उनसे जुर्माना भी वसूला गया। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4 अप्रैल रविवार से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कलेक्टर टी.के. वर्मा ने की है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है और 3 अप्रैल शनिवार को महावीर चौक में पुलिस ने एक अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की है। राजनांदगांव में बीते हफ्ते से कोरोना के मामले में तेजी आई है और प्रतिदिन 350 से अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क लगाए सड़कों में घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और बिना मास्क लगाए घूमने वालों से 500 रुपये अर्थदंड वसूला है। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क लगाना आवश्यक है। इसी तरह भीड़ भाड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित बार बार साबुन से हाथ धोने की अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई न आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।